एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु था, जो एक स्थान पर रहता था जिसे इज़राइल कहा जाता था। वह बहुत दयालु और बुद्धिमान थे और बहुत से लोग उन्हें सुनना पसंद करते थे, क्योंकि वह प्रेम, शांति और क्षमा के बारे में सिखाते थे। एक दिन यीशु ने यरूशलेम, जो एक बड़ा शहर था, गधे पर सवार होकर जाने का निर्णय लिया। यह एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन उन दिनों में यह बहुत महत्वपूर्ण था। लोगों को जब पता चला कि यीशु आ रहे हैं, तो वे सड़कों पर जमा हो गए, खजूर की डालियां लहराने लगे और चिल्लाने लगे, होशाना! धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वे मानते थे कि यीशु उन्हें बचाएंगे और उनके देश में शांति लाएंगे। उन्होंने अपने वस्त्रों को भी धरती पर बिछा दिया, ताकि उनका गधा उन पर चले। यह उनके प्रति उनके सम्मान को दर्शाता था। लेकिन हर कोई यीशु से खुश नहीं था। यरूशलेम के कुछ नेताओं को यीशु पसंद नहीं थे, क्योंकि वे उनकी लोकप्रियता से डरते थे। जैसे जैसे सप्ताह बीतता गया, घटनाएं बदलने लगीं। यीशु को पता था कि कुछ लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों को सिखाना और उनकी मदद करना जारी रखा। उस सप्ताह के गुरुवार को यीशु ने अपने सबसे करीबी मित्रों के साथ एक विशेष भोजन साझा किया, जिसे अब हम पिछली भोज, लास्ट सपर के रूप में जानते हैं। दुर्भाग्यवश उसी रात यीशु को उनके शत्रुओं ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने यीशु पर ऐसे आरोप लगाए जो वे स्वयं सही नहीं मानते थे। शुक्रवार को यीशु पर मुकदमा चला और निर्दोष होने के बावजूद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ये एक दुखद अंत जैसा लग सकता है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ईसाई मानते हैं कि यीशु की मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि कुछ अद्भुत चीजों की शुरुआत थी। वे खजूर रविवार, पाम संडे को मनाते हैं, जो एक विशेष सप्ताह, पवित्र सप्ताह, होली वीक की शुरुआत है। इसका समापन ईस्टर रविवार, ईस्टर संडे पर होता है, जिस दिन ईसाई मानते हैं कि यीशु मृतकों में से जीवित हो गए थे। यीशु प्रेम, शांति और क्षमा का संदेश देते रहे, और आज भी लोग उनकी शिक्षाओं को मानते हैं।